महंगे सीमेंट पर उठे गंभीर सवाल। स्लैब नहीं हुआ सख्त, ग्राहक पहुंचा पुलिस के पास। बिरला एमपी रक्षक सीमेंट पर गंभीर आरोप। बल्लार शाह के ग्राहक ने लगाए कंपनी अधिकारियों की जांच के बाद भी नहीं मिला समाधान होने का दावा। चंद्रपुर जिले से निर्माण सामग्री से जुड़ा एक बड़ा विवाद सामने आया है। बल्लार शाह के बामनी निवासी संतोष काकड़े ने बिरला एमपी रक्षक सीमेंट को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि घर में निर्माण के दौरान इस्तेमाल किए गए सीमेंट से डाला गया स्लैब अपेक्षित रूप से मजबूत नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने कंपनी और पुलिस दोनों से शिकायत की। पीड़ित संतोष काकड़े के अनुसार हार्डवेयर विक्रेता और कंपनी प्रतिनिधियों के आग्रह पर उन्होंने अन्वय विकल्पों की तुलना में अधिक कीमत वाला बिरला एमपी रक्षक सीमेंट खरीदा था, लेकिन स्लैब डालने के बाद निर्माण अपेक्षित मजबूती हासिल नहीं कर पाया। काकड़े का आरोप है कि शिकायत के बाद कंपनी के इंजीनियर मोहम्मद रिजवान मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। इसके बाद कंपनी के एक अन्य टेक्निकल इंजीनियर काले ने भी जांच की। शिकायतकर्ता का दावा है कि दोनों निरीक्षकों के दौरान सीमेंट की गुणवत्ता को लेकर सवाल सामने आए। मैं बामनी बल्लारशाह में मकान बना रहा हूँ खुद का। तो पहले जो वीट जुड़ाई है या बेसमेंट जो पिलर है, कॉलम है, उसके लिए मैं एमपी बिरला का परफेक्ट सीमेंट यूज़ कर रहा था। तो विजिट करके जो एमपी बिरला के जो इंजीनियर है रिजवान शेख साहब, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि परफेक्ट से अच्छा स्लैब डालने के लिए हमारे कंपनी का रक्षक सीमेंट है और वो स्पेशली कंक्रीट के लिए सीमेंट है। तो आप जो स्लैब डालेंगे वो हमारे रक्षक से डालो, ऐसी रिक्वेस्ट किए। उसके बाद दुकानदार जो है जिनसे मैं पुष्कर ट्रेडर जिनसे मैं सीमेंट लेता था, उनके तरफ जाकर उन्हीं के तरफ से भी मुझे बार बार रिक्वेस्ट किए। इसलिए मैंने स्लैब डालने के लिए दिनांक 16 मई 2026 को सुबह 9 बजे रक्षक सीमेंट के 28 बैग और परफेक्ट सीमेंट के 8 बैग लिए थे। रक्षक सीमेंट मैंने स्लैब के लिए लिया था, तो परफेक्ट सीमेंट स्लैब होने के बाद जो वीट जुड़ाई है उसके लिए चाहिए बोल के लिया था। जैसे मैंने सीमेंट लेने के बाद 11 बजे मेरा स्लैब डालने का काम शुरू हो गया। तब से लेके 3 बजे तक मेरा कंटिन्यू काम रहा। तब 3 बजे तक भी वो स्लैब में कोई भी सेट नहीं हो रहा था। फिर मैं सोचा पहले कि अभी होगा बोल के सोचा, नहीं हुआ। तो आखिर में 3 बजे मैं पुष्कर ट्रेडर्स को कॉल लगाया कि 11 बजे से स्लैब डाल रहे, अभी तक सेट नहीं हुआ है। फिर उन्होंने जो एमपी बिरला के जो इंजीनियर है रिजवान शेख साहब, उनको कॉल लगाए और खुद पुष्कर ट्रेडर्स के जो ओनर है माधव क्षीरसागर साहब और रिजवान शेख साहब, वो दोनों साइड पे आए। आने के बाद ऊपर स्लैब पे चढ़े, वहाँ देखे स्लैब पूरा मिट्टी जैसा मिट्टी बरछाई हो उस तरह से था, कहीं भी सेट नहीं था। करीबन 4 घंटे में तो स्लैब सेट होना था, मगर नहीं हुआ। तब उन्होंने डाउटफुल किए। उसके बाद नीचे आने के बाद उन्होंने खुद कंक्रीट रक्षक सीमेंट का 1 बैग का माल बनाए। माल बनाने के बाद उन्होंने आधा जो माल है वो स्लैब पे डालने के लिए बोल दिए और आधा जो माल है, आधा बोले तो 1 ट्रॉली माल नीचे जमीन पे फेंक दिए हैं। तो वो होने के बाद करीबन 3 बैग का माल लगने वाला था। तब रिजवान शेख साहब बोले कि गिट्टी और रेती में कुछ फॉल्ट होगा तो वो भी चेक करेंगे बोलकर उन्होंने रक्षक के जगह परफेक्ट सीमेंट का कंक्रीट बनाए 3 बैग का, और वो जो कंक्रीट है ऊपर स्लैब पे डाल दिए और कुछ थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए माल मिक्सर मशीन के पास डाल दिए। अब वहाँ दोनों माल देखा जाएगा तो जो जमीन पे फेंक दिए थे रक्षक का जो कंक्रीट था वो पूरा मिट्टी जैसा है। तो परफेक्ट का जो नीचे टेस्टिंग के लिए डाले थे उनको 16 तारीख से अभी तक 1 बूंद भी पानी का नहीं डाले, मगर वो पूरा सेट है। उसी तरह स्लैब पे जो रक्षक सीमेंट का जो स्लैब डाले हैं
वो पूरा स्लैब फेल है। पैरों से दबाने के बाद ब्रेड जैसा दब रहा है। उसके बाद उंगली से निकाले तो निकल जा रहा है, पैरों से घिस दिया तो ऊपर का लेयर निकल जा रहा है। और उसी जगह जो 3 बैग का जो अमित गुप्ता साहब, ये एमपी बिरला परफेक्ट के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के हेड है, और उनका कहना है कि आपने लगभग उसी दिन कठड़े बनाने के थे और उसमें पानी डालने को होना था, मगर हालात मौजूदा जगह पे ये थी, खुद इंजीनियर साहब रिजवान साहब भी थे, कि 16 तारीख को जब हम स्लैब डाले तो 17 तारीख के दोपहर में चेक किए तभी भी वो सेट नहीं हुआ था, पूरा गीला मट्टी जैसा था। तो उस पे चलने के बाद स्लैब दब रहा था, इसलिए लेबर अगर चलेंगे तो उस पे गड्ढे हो जाएंगे। ऐसे ये सोच के हमने उस दिन जो जूट की जो गोनी रहती है वो डाल के पूरा क्यूरिंग किए, और 18 तारीख को ऊपर की लेयर थोड़ी चलने लायक ये होने के बाद फिर उसमें कटड़े बना दिए और पूरे इस पे क्यूरिंग कर रहे। उस दिन से अभी तक कंटिन्यू क्यूरिंग चल रहा है, और डेली के मैं जीपीएस रिकॉर्डेड फोटो भी निकाल रहा हूँ। तो भी जो गुप्ता साहब है उनका कहना है कि आपके जो मिस्त्री है उन्होंने माल मिक्स नहीं किया है, इसलिए स्लैब सेट नहीं हुआ है। आपके जो मिस्त्री हैं उन्होंने प्रॉपर माल मिक्स करते वक्त पानी की क्वांटिटी अच्छी नहीं, सरीकी नहीं डाली है, इसलिए नहीं हो रहा। हाँ, तो ये जो अमित गुप्ता साहब जो झूठ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये जो अमित गुप्ता साहब है वो उनका हुलिया जब देखा कि उन्होंने मेरे नुकसान भरपाई देने के लिए मना कर रहे, तब मैंने ऑनलाइन कॉल किया था टोल फ्री नंबर एमपी बिरला परफेक्ट का। तो वहाँ उन्होंने मेरा केस दर्ज कर लिया। उन्होंने चंद्रपुर हेडक्वार्टर को कॉल करके रिपोर्टिंग मंगवाई, तो वहाँ इन्होंने झूठी रिपोर्टिंग ऐसी की कि परफेक्ट सीमेंट और रक्षक सीमेंट ये दोनों मिक्स करके एक जगह स्लैब डाले हैं। जिस दिन से स्लैब डाले उस दिन से उसको क्यूरिंग नहीं किए हैं, इसके वजह से स्लैब फेल हो गया है। हमारा सीमेंट अच्छा है, ऐसी झूठी रिपोर्टिंग हेड ऑफिस एमपी बिरला के किए है। और अभी बोल रहे हैं कि आपने पानी क्यूरिंग नहीं किए इसलिए स्लैब फेल हो गया है, तुम्हारे मिस्त्री अच्छे नहीं है, इसलिए उन्होंने माल अच्छा नहीं बनाया। ठीक है, हमारे मिस्त्री अच्छे नहीं है, मैं मान भी लूंगा, मगर जो खुद उनके इंजीनियर रिजवान शेख साहब ने माल जो बनाया वो भी फेल है। क्या ये रिजवान शेख साहब भी गलत है? ये मैं ये न्यूज चैनल के माध्यम से अमित गुप्ता सर से सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, इसलिए मैंने आखिर में मेरी उम्मीद थी कि 5-6 दिन में मुझे मेरा जो नुकसान हो गया वो मिल जाएगा, मगर जब उम्मीद मेरी चली गई तो मैं आखिर में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दिया हूँ अगस्त में, और यहाँ तक भी नहीं हुआ तो मैं कोर्ट में तो लड़ूंगा ही, उसके साथ कंज्यूमर कोर्ट में भी केस अभी डालने जा रहा हूँ। प्रीत के मुताबिक बाद में उसी निर्माण कार्य में बिरला परफेक्ट सीमेंट का उपयोग किया गया, जिसके बाद निर्माण सामान्य रूप से मजबूत हुआ। संतोष काकड़े का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने पूरे मामले को लेकर कंपनी के जिला सेल्स मैनेजर अमित गुप्ता से संपर्क किया तो समाधान देने के बजाय उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने कंपनी अधिकारियों के साथ हुई बातचीत और घटनाक्रम के वीडियो भी रिकॉर्ड किए। अब इस पूरे मामले को लेकर संतोष काकड़े ने बल्लारशाह पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही उपभोक्ता मंच में भी न्याय की मांग करने की बात कही है। उनका कहना है कि कंपनी के मुख्यालय में भी ऑनलाइन शिकायत भेजी गई है। फिलहाल ये सभी आरोप शिकायतकर्ता के ओर से लगाए गए हैं। कंपनी की ओर से इस मामले पर आधिकारिक और विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है। यदि कंपनी अपना पक्ष रखती है तो उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। एक और ग्राहक गुणवत्ता पर सवाल उठा रहा है तो दूसरी ओर मामला पुलिस और उपभोक्ता मंच तक पहुंच चुका है। ऐसे में जांच और कंपनी के आधिकारिक जवाब के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ हो सकेंगी।
चंद्रपुर से संवाददाता प्रवीण तावड़े की खबर। निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास।